क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने एवरेज से रिलेटेड खतरनाक क्वेश्चन और बहुत इजी तरीके से आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 में प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, देखिए वर्गों का औसत पूछा है प्रथम 7। तो देखिए प्रथम 7 संख्याएं लिखेंगे और वर्गों का औसत निकालना। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग, इनका औसत पूछा है। यह है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब हमें औसत निकालना है। ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त टैलेंट, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स। इस प्रकार के कितने भी सवाल आ जाए, कितने भी क्वेश्चन बन जाए, सबका औसत इसी प्रकार से निकालना है। जैसे देखिए, जहां तक संख्या पूछी है, कहां तक पूछा है? 7 तक। अगर 10 तक पूछता या 13 या 20 या 50 या 55 तो वही संख्या लिखते हैं। अब देखिए 7 तक पूछा है, 7 संख्याओं तक, तो हम क्या करेंगे? यहां पर प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत करना है। तो 7 लास्ट नंबर लिखेंगे गुणा अगला नंबर 8 गुणा दोनों संख्याओं का जोड़, 8 और 7 जोड़ेंगे 15 बटे में 6 आएगा सभी जगह पर। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो 10 तक पूछता, 10 गुणा अगली संख्या 11 गुणा दोनों का जोड़ बटे में 6, ऐसे करते हैं। तो यहां पर भी ऐसे किया मैंने, 7 गुणा अगली संख्या 8 गुणा दोनों का जोड़ बटे में 6। और बटे में एवरेज लाने के लिए 7 से भाग करेंगे, क्योंकि अगर 7 से भाग नहीं करते तो ये इतना जो मान प्राप्त होगा ये इन संख्याओं के वर्गों का योग कहलाता है। योग औसत जब ही होगा जब बटे कुल पदों की संख्या से भाग देंगे तो औसत बन जाएगा। तो अब ये औसत बन गया, 7 से 7 काटा और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 2 चौक 8 और 4 पंजे 20। 20 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर और ये आ चुका आंसर 20। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही बेस्ट और इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं, देखिए अभाज्य संख्या आप जानते हैं प्रथम 4 2 व 3 और जी 5 व 7, ये हो गई प्रथम 4 अभाज्य संख्या। और प्रथम 4 भाज्य संख्या, प्रथम 4 भाज्य संख्या 4 से आरंभ होती है, सबसे छोटी 4, 6, 8 व 9, ये होगी प्रथम 4 भाज्य संख्या। और इनके औसत का अनुपात हमें निकालना। देखिए इनका औसत कैसे बनेगा? इनका योग बटे कुल पदों की संख्या 4, तो योग करेंगे 7 5 12 और 5 20। देखिए 7 और 5 12 और 7 सॉरी 5 और 7 12 और 3 15 और 2 17, 17 होता है। बटे में 4 से भाग करेंगे, औसत बन जाएगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत हो गया ये। अब इनका रेशो भी तो निकालना है, तो रेशो का चिन्ह लगा देंगे। प्रथम 4 भाज्य संख्या ये होगी 4 6 8 9, इनका योग करेंगे 9 और 8 17, 17 10 27 और बटे में औसत करने के लिए बटे में पदों की कुल संख्या से भाग 4 से। अब देखिए रेशो में जब एक समान संख्या आ जा कट जाती है, 4 से 4 कट गया। अब ये 17 27 है, ये कटता नहीं, तो हमारा जो रेशो आया दोनों टाइप की संख्याओं का वो है 17:27। क्योंकि 17 27 कटता नहीं तो यही अनुपात का रूप धारण करेगा 17 27। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 17:27। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बेस्ट और आसान तरीके से आपके सामने इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। देखो 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। तो देखो 13 और 43 के बीच की, 13 और 43 के बीच की वे सभी संख्या लिखेंगे जो 3 से विभाज्य है। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 से शुरू होती है। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठिक 24, 3 नम 27, 3 डाई 30,
और 3 जोड़ेंगे 33, 3 जोड़ेंगे 36, 3 जोड़ेंगे 39, 3 जोड़ेंगे 42, क्योंकि 43 इससे आ गया है। तो 3 से घटने वाली 13 और 43 के बीच की सभी संख्याओं को मैंने लिख लिया है। अब इन सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो एवरेज निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं है। 10 में मैंने 4 संख्याएं इधर छोड़ दी और 4 संख्याएं मैंने इधर छोड़ दी। अब बीच की ये 2 संख्याएं हो गई। तो बीच की 2 संख्याएं, इन दोनों का औसत निकालेंगे तो पूरी सभी संख्याओं का औसत आ जाएगा। देखिए जबरदस्त टेक्निक आपके सामने। 27 और 30 को अगर हम जोड़ते हैं 2 से भाग करेंगे, 27 और 30 हो जाता है 57/2। तो सभी संख्याओं का औसत आ गया। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 28.5। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान टेक्निक से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। और अगर लाइव में कहीं भी किसी भी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सेकंडों में करेंगे। बस सीखना है तो बस ये टेक्निक ही सीखनी है आपको, ये तरीका ही सीखना है और समझना है। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, भारी नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो इस तरह इजी तरीकों से मैथ को सीखकर आप अपने आप को नंबर 1 बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 14 बिल्कुल सरल तरीके से बताया जाएगा, बिल्कुल आसान। छोटे बच्चे भी मैथ के क्वेश्चन को आसान कर देंगे और आपके लिए तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। आप तो माइंडेड हो, जल्दी से समझ जाओगे, जल्दी से इसको सेकंडों में कर दोगे। देखिए n1 और n2 संख्याओं का औसत 17 है, यानी कि नाम रखकर डराता है ये एग्जामिनर, नाम रखकर n1 n2 कुछ नहीं है ये, बिल्कुल n1 n2 2 संख्या नाम रख दिए बस, और कुछ नहीं है। उनका औसत 17 है तो योग हो जाएगा। औसत किसे कहते हैं, मैंने बताया था दोनों में बराबर बराबर बढ़ गई। 17 है तो वे कम ज्यादा की, पर औसत के आधार पर उन्हें बराबर बराबर बांट दिया तो 17 उसके 34 हो गया। मतलब आप कह सकते हो n1 जमा n2 का योग हमने देखा 34 आया, और n2 है n3, n2 प्लस n3 का योग बनता है, औसत दोनों का 44 है तो योग हो गया 88। तो देखो आप क्या इसमें डिफरेंट देख रहे हैं, इसमें भिन्नता देख रहे हैं हम कि n2 दोनों में समान है, तो दोनों में इसके योग में भी इसकी वैल्यू समान है। तो अंतर किन में दिख रहा है, n1 n3। अंतर जो पता लगेगा वो n3 n1 का अंतर का मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में तो n2 दोनों में समान है। तो डिफरेंट या अंतर किस में है, n1 n3 में। और यही हमसे पूछा है कि n3 और n1 का अंतर बताओ, तो अंतर हो जाएगा देखिए n1 और n3 तथा n1 का अंतर ही तो मालूम होगा। कैसे, इन दोनों का अंतर कर दीजिए, जो बचेगा वो n3 n1 का अंतर होगा। 8 में से 4 घटाएंगे 4, 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो 54 हो जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। n3 n1 का अंतर है 54। बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान आपके सामने ये रहा क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने किया जाएगा इसका। 7 संख्याओं का योगफल 1050 है। देखो 7 संख्याओं का योगफल दिया है, यानी कि टोटल जोड़ दिया है 7 संख्याओं का। यहां पर औसत नहीं है, ये है योगफल, मतलब 7 संख्याओं का जोड़। तो 7 संख्याओं का योग दिया है 1050। देखिए, और इन 7 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत देखिए। अब औसत दिया है, ये औसत किसका, पहली 3 संख्याओं का। तो पहली 3 संख्याओं का औसत 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाली। तो पहली 3 संख्याओं का औसत, इन 3 संख्याओं का औसत बताया है 120। अगर तीनों का औसत 120 है तो तीनों का योग हो गया 360 हो गया, क्योंकि औसत गुणा संख्या। तो औसत है 120, संख्या है 3, तो सभी 100 100 120 है, तो तीनों
को जोड़ा 360 हो गया, तो पहली 3 संख्याओं का योग हो गया 360। चौथी संख्या 126 है। देखिए चौथी संख्या ये वाली, अगर मैं चौथी संख्या भी जोड़ लूँ 126, तो पहली 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 6, 6 2 8, 3 1 4, 486 हो जाएगा। तो पहली 4 संख्याओं का योग हो गया 486। यहाँ है 7 संख्याओं का योग, तो 7 संख्याओं के योग में से पहली 4 संख्याओं का योग घटाएंगे 486, तो बाद की 3 संख्याओं का योग रह जाएगा। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 14 में से दाईं ले लेंगे, 14 में से 8 घटाएंगे 6, 9 में से 4 घटाएंगे 5। ये बाद की 3 संख्याओं का योग रह गया ये। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत पूछा है, एवरेज। एवरेज मतलब योग बटे कुल पदों की संख्या 3 से भाग करेंगे, तो 3 संख्याओं का औसत आ जाएगा। अब जा देखिए 3 एकम 3, 2 बचा हो गए 26, 3 अट्ठे 24, फिर 2 बचा हो गए 24, 3 अट्ठे 24। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 188। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत आ गया 188। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 7 व्यक्तियों के समूह का औसत है। देखिए औसत दिया है, तो जब औसत दिया है तो योग कर लेंगे। 7 का योग कितना हो जाएगा, हर एक का औसत 10 10 10 10, 7 बार करेंगे 10 7 70 आ जाएगा योग। इनमें 3 व्यक्तियों के अन्य समूह का औसत 5 है, तो हर का जो 3 व्यक्ति है प्रत्येक का औसत 5 है, तो तीनों का 5 5 5, 3 बार 5 से 15 हो जाएगा, तो 3 का योग हो गया हमारा 15। अब पूछा है दोनों समूह के संयुक्त समूह का औसत बताओ। दोनों समूह में टोटल संयुक्त हो कुल कितने व्यक्ति हो गए, 10, तो 10 का औसत बताना है, 10 का औसत यानी कि एवरेज। तो योग बटे पदों की संख्या से भाग करेंगे। देखिए योग कितना हो गया 85, 10 से भाग करेंगे हमारा औसत आ जाएगा, 10 से भाग करने पर 8.5 एवरेज आ जाता है। तो संयुक्त समूह का औसत होगा 8.5। जबरदस्त, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को आसान करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। 3 मित्रों की आयु का माध्य है, माध्य मतलब औसत। माध्य मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में, माध्य औसत को ही कहते हैं, यानी 3 मित्रों की आयु का जो औसत है वो 22 वर्ष है। तो हर एक मित्र 22 साल का है, तो तीनों का योग 22 66 हो जाएगा। 3 मित्रों की आयु का योग हो जाएगा 66, 3 का योग 66 हो जाएगा, 22 66। यदि 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है, तो 4 का योग हो जाएगा, 4 का योग हो जाएगा 24 चौका 96। 24 24 है तो 4 बार गुणा करेंगे, 24 चौका 96। 4 मित्रों की आयु का योग हो गया 96। तो चौथे मित्र की आयु बतानी है, तो देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, चौथे मित्र की आयु पता लग जाएगी। चौथा मित्र, उसकी आयु हमें बतानी है कितनी होगी। 6 में से 6 घटाएंगे 0, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 30 वर्ष। 30 वर्ष होगी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 30 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी क्वेश्चन का आंसर फिनिश। अब देखो आसानी से ऐसे कर सकते हैं आप एज वाले सवाल। अब देखो यहाँ पर बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। 45 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। देखो टोटल छात्र 45 है और उनका जो औसत है वो 18 साल है, तो योग होगा 18 गुणा 45। अब इनके योग में से 35 छात्रों की औसत आयु 15 है, ये घटा देंगे। 35 का योग करेंगे और छात्रों की संख्या गुणा औसत आयु ये वाली 15। तो यहाँ ये वाला जो योग आएगा 45 छात्रों का है, ये 35 छात्रों का है। अगर 45 छात्रों के योग में से 35 छात्रों का योग घटा दें तो शेष 10 छात्रों का योग रह जाएगा। चलिए शेष 10 छात्र, शेष छात्र कितना बनता है, 18 पंजे 90, 9 18 चौक 72 और 9 81, 72 9 81।
और इसे घटा देंगे 15 पंजे 75, 7 15 तिये 45, 5 50 2 52। ये अब देखिए ये जो शेष बचेगा ये 10 छात्रों का योग बचेगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ रहेगी 0। फिर 10 में से देखो दाईं ली इधर मैंने, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ रहेगी 0। फिर 10 में से 2 घटाएंगे 8, फिर 7 में से 5 घटाएंगे 2, 285 बचता है। अब शेष 10 छात्रों का औसत पूछा है, औसत। तो योग बटे पदों की संख्या आ गई 10। अब हम 10 से भाग करेंगे, इसको 28.5 आता है। तो शेष छात्रों का औसत निकाला है हमने 28.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 28.5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 संख्याओं का औसत 46 है। देखिए संख्या 19 है, औसत 46 है, तो योग कर लेंगे। 19 संख्याओं का योग कितना होता है? तो 19 संख्याओं का योग हो जाएगा, 19 संख्याओं का योग औसत गुणा संख्या। मैंने बताया था औसत गुणा संख्या 19। कितना हो गया योग? 19 पंजे 95, 19 छिके 114, हासिल 11, 19 चौक 76, 77 10 87, 874 है 19 संख्याओं का योग। इनमें पहली 5 संख्याओं का औसत दिया है 49। तो पहली 5 का योग निकालेंगे। योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत 49 है, संख्या 5 है। तो योग करेंगे 5 नम 45, 4 5 24, 4 24। ये हो गया योग। अगली 6 संख्याओं का औसत दिया है 54। तो 6 का योग निकालेंगे। अगली 6 संख्याओं का योग, औसत हो गया हमारा 54 गुणा संख्या 6। तो योग हो जाएगा 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30, 2 32। ये हो गया। 6 5 11 संख्याओं का योग जोड़ेंगे सबसे पहले। 4 5 9, 4 2 6, 3 2 5। देखिए 11 संख्याओं का योग है 569। तो शेष बची संख्याओं का औसत बताना। शेष कितनी रहेगी? 8। तो मैंने क्या किया, इसके योग में से टोटल 19 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं का योग घटा दिया जाए, तो जो शेष बचेगा वह है 8 संख्याओं का योग बचेगा, और 8 से उसे भाग दे देंगे तो शेष संख्याओं का औसत आ जाएगा। चलिए देखिए एवरेज देखते हैं। शेष संख्याओं का योग कितना रहा बचेगा। देखिए योग निकालेंगे। यहाँ पर योग कितना बचा, इसमें से इसको घटा देंगे। 14 में से 9 घटाएंगे 5, यहाँ 6 में से 6 घटाएंगे 0, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 305 बचता है। और ये शेष संख्या हो गई हमारी 8। 8 से इसको भाग करेंगे। देखिए 8 से भाग करेंगे इसको। 8 तिये 24, 8 तिये 24, 6 हो गए 65, 8 अट्ठी 64 दशमलव, हासिल 1, 8 एकम 8, मतलब 8 अट्ठी 64। शेष 1 बचेगा। देखो इससे अगर हम भाग करते हैं 8 तिये 24, 24 3 बार चला, 6 शेष बच गया, हो गया 65। 8 तिये वो 8 अट्ठी 64, 1 शेष बचा। दशमलव लगाकर उस शेष के पीछे भी 0 हो जाएगी, 10 हो जाएगा, 8 एकम 8। तो ये वाला क्वेश्चन बनता है जबरदस्त। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 38.1। शेष जो संख्या बची है उनका औसत है ये 38.1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ये शेष संख्या 8 बची है, 8 का एवरेज है ये 38.1। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे। 9 संख्याओं का औसत ये है, तो 9 का योग करेंगे। 9 का योग, 9 संख्याओं का योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत हो गया 20.6 गुणा संख्या हो गई 9। ये
तो टोटल योग करेंगे 9×6 = 54, 9×6 = 54, 5 दशमलव लगेंगे, 5 का 5 और 9 दूनी 18, ये आ गया हमारा 185.4। 9 संख्याओं का योग, उनमें से 3 संख्याओं का औसत है तो 3 का योग निकाल लेंगे। 3 संख्याओं का औसत है 26.1, तो 26.1 गुणा संख्या हो गई हमारी 3, तो 3 × 3 .2678, ये हो गया 3 संख्याओं का योग। जबकि अन्य 3 संख्याओं का योग जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत कितना दिया, 15.2। कितना बनता है, गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 0.1545, ये। अब रह गई हमारी शेष संख्या, कितनी रह गई, 3, क्योंकि 9 का योग तो ये है और 6 का योग ये है, तो शेष 3 संख्या रह जाएगी। पहले इन्हें जोड़ लीजिए, 6 3 9 दशमलव 8 5 13 हासिल 1 8 4 12, 123.9, ये हमारा जोड़ है। तो शेष 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। देखो 9 संख्याओं के योग में से हम 6 संख्याओं का योग घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 14 में से 9 घटाएंगे 5 दशमलव, यहाँ रह जाएगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 18 में से 12 घटाएंगे 6.5। ये शेष 3 संख्याओं का योग है, 3 से इसे भाग करेंगे तो शेष 3 संख्याओं का एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। 3 दूनी 6, 0.3 पंजे 15, 20.5। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 20.5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। देखो 23 संख्याओं का औसत 45 है, तो योग कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 23 × 45, तो योग कितना हो जाएगा। देखो 20 पंजे 100, 3 पंजे 15, यानी 23 पंजे 115 होता है। 23 पंजे 115 हासिल लगेंगे 11, 23 चौका 92, 93 और 10 103। ये हो गया हमारा 23 संख्याओं का योग। प्रथम 12 संख्याओं का औसत दिया है इसने 40.5, तो 12 का योग करेंगे 40.5, योग हो जाएगा प्रथम 12 संख्याओं का। 12 पंजे 60 हासिल 6, 6 जूँगा तो 12 चौका 48, ये हो गया योग। अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया है 48.5, तो योग करेंगे 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 अट्ठे 48, 3 51 हासिल 5, 6 चौक 24, 5 29, ये वाला। देखो हमें मालूम हो गया है कि 12 6 18, 18 संख्याओं का योग हमें ज्ञात हो गया है, ये वाला। 7 9 8 17 हासिल 1, 6 1 7, 777। शेष बची संख्याओं का औसत निकालना, तो शेष बची संख्या 12 6 18, 18 5 23, 5 से भाग दे देंगे। शेष बची संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे, इसमें से इसे घटाकर शेष 5 का एवरेज ज्ञात करना है। 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, योग बटे पदों की संख्या 5, तो 5 का योग निकालेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 15 में से 7 घटाएंगे, 15 में से 7 घटाएंगे 8 और 12 में से 7 घटाएंगे 5, यहाँ रहेंगे 9 में 7 घटाएंगे तो 258 बचता है। तो 258 को भाग करेंगे 5 से। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 3 5 30,
देखिए 51.6 आता है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन डी 51.6। ये रहा, बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, इसको भी देखना है। देखो 19 संख्याओं का औसत 58 है, तो 19 गुणा 58, तो योग करेंगे 19 अठे 152 हासिल 15, 19 पंजे 95, 500 और 10 110, ये हो गया 19 संख्याओं का योग हो गया ये 1102। प्रथम 12 संख्याओं का हो गया 63.6। तो देखिए 63.6 प्रथम 12 का योग करेंगे, 12 6 72, 7 12 3 36, 36 4 40, 3 43, 4 80, 12 6 72 और 4 72, 4 76, ये हो गया 12 संख्याओं का। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1, तो योग हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 4 8 पंजे 40, 4 44। अब देखिए ये 12 और 8 20 संख्या है, तो 20 संख्याओं के योग में से 19 संख्या का योग घटाएंगे तो 20वीं संख्या हमें मालूम हो जाएगी। देखो 8 2 10 हासिल 1, इधर आकर जुड़ेगा 4 6 4 10 हासिल 1, 11 1 12, 1204। अगर मैं 1204 में से 19 संख्या हो यानी कि 20 संख्याओं के योग में से 19 संख्याओं का योग घटा दूं तो 1200 में तक 1100 घटाएंगे 104, 104 में से 2 घटाएंगे 102 बचता है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे 102 बचता है। और ये जो है 12वीं संख्या है हमारी, 12वीं संख्या, ये संख्या हमारी 12वीं संख्या है। अब हमें पूछा है, देखिए यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाइए, ये देखिए आरंभ में योग इतना था 1002 और उसमें से अगर 102 निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत बताना। शेष संख्या 18 रह जाएगी, 19 है ना, 18 रह जाएगी, 18 से भाग देंगे। अब देखो 1100 में से 100 घटा दीजिए, ये हो गया 2 में से 2 घटाएंगे 0, 0 में से 0 और 11 में से 1 घटाएंगे 10, यानी कि 1000 बच गया। और 1000 को अगर हम भाग करते हैं 2 से 500 बार, 2 नंबर 18, अब 500 को 18 से भाग करें, 9 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 5 55 से ही 5/9, तो 55 से ही 5/9, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 55 से ही 5/9। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23, 29 संख्याओं का औसत 38 है, तो योग ज्ञात करेंगे। 29 गुणा 38 योग हो जाएगा 1102। उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 है, पहली 19 का 34 है, तो योग करेंगे 19 चौक 76, 7 19 30 57 और 7 हो गया 64। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है, तो योग करेंगे 9 8 72, 7 9 चौक 36 और 7 43। अब देखिए 19 और 9 हो गया हमारा 28, 28 संख्याओं का योग हमारा हो गया 6 2 8, 4 3 7, 6 4 10, 1078 और ये है हमारा 1108। तो अगर मैं 29 संख्याओं के योग में से 28 संख्याओं का योग घटाता हूं तो बीच की 20वीं संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। 20वीं संख्या कौन सी है, तो 20वीं संख्या मालूम हो जाएगी। 20वीं संख्या बराबर होगा, इसमें से घटाएंगे 12 में से 8 घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ रहेंगे 9 में से 7 घटाएंगे 2, 10 में से 10 कुछ नहीं 0, तो 24 आता है हमारा। 20वीं संख्या हमारी 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
5 संख्याओं का औसत 26.4 है। देखिए 5 संख्याओं का औसत 26.4 है, तो योग कर लेंगे हम यहाँ पर 5 गुणा 26.4 योग हो गया 5 चौक 20 दशमलव हासिल 2 5 छंग 30 2 32 3 5 दूनी 10 3 13 132। तो योग हो गया 132 दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 5 संख्याओं का योग 132 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, तो पहली होगी और शेष 4 संख्याओं के योग का 5वां हिस्सा जो 1 है और इनका 5 है। अनुपातिक मान हो गया ये 5वां हिस्सा, 1/5 लिखा जाता है 5वां हिस्सा। पहली का पहला मान और बाद की 4 संख्याओं का मान है 5, ऐसे लिखेंगे। तो सभी पांचों का योग दिया 132, हमारा योग है 5 और 1 6, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 22 बार कटा। पहली संख्या ज्ञात करें, पहली में गुणा कर देंगे 22, तो 22 एकम 22 आ जाएगा पहली संख्या। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए यहां पर हमारी ये योग वाली कंडीशन है, ये 4 संख्याओं का है ये योग, और यहाँ हमारी पहली संख्या है 1 में गुणा करेंगे इसकी 22 एकम 22, तो 22 आ जाएगा हमारा पहली संख्या। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपका क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। देखिए 3 संख्याओं का औसत 45 है। जब औसत और संख्या आ जाती है तो योग कर लेते हैं 45 या 135, तो 3 संख्याओं का योग आ जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों का योग आ गया 45 135। मतलब हमने 3 की गुणा 45 में की तो योग हो गया 45 135। क्यों? क्योंकि तीनों 45 के एवरेज में है। 45 पहली दूसरी 45 तीसरी 45 के एवरेज से है। प्रत्येक औसत मैंने बताया था प्रत्येक संख्या में बराबर बराबर बट जाना औसत कहलाता है। तो पहली संख्या भी 45 के रूप में बटी हुई है, दूसरी भी तीसरी भी, तो 45 3 बार गुणा करेंगे तो तीनों का योग 45 135 हो जाता है। ये हो गया 45 135 हो जाता है। अब उसने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगुनी है। लैंग्वेज देखो, दूसरी संख्या या वाली तीसरी संख्या से दुगनी है, इससे या दुगनी है, और पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणी है, 2 का 3 गुणा 6 हो गया। देखिए होगी लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल, और लैंग्वेज से इन्हीं से ही होता है ये। योग बराबर योग करेंगे, हमारा योग हो गया 135 तीनों का, और यहाँ अनुपातिक योग हो गया योग बराबर योग 6 2 8 1 9, 9 से इसको काटेंगे 15 बार कटता है, तो ये 1 की वैल्यू आ गई। ये जो 15 आया ये 1 की वैल्यू है, या 1 की वैल्यू। अब पूछा उसने पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अंतर बताओ। देखिए पहली और दूसरी के बीच अंतर 4 है, तो अंतर बताना है हमें 4, तो 4 में गुणा कर देंगे क्योंकि 1 की वैल्यू 15 है, 4 की कितनी हो जाएगी गुणा करके मालूम हो जाएगा, 15 चौका 60। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 60। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया है। 8 संख्याओं का औसत 44 है। देखिए यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दे, तो मैंने बताया था संख्या में न जोड़ के औसत में ही जोड़ दिया करते हैं। देखिए औसत कितना है 44, 44 में ही y जोड़ दे तो नया औसत हमें प्राप्त हो जाता है, और नया औसत उसने बताया औसत 47 बन जाता है, बन गया नया औसत 47। तो y का मान बताओ, तो देखो y बराबर 47 में से इधर जाकर 44 घट जाएगा, तो y बराबर रह जाता है 3, तो y का मान आ गया 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही सुपर और खतरनाक तरीके से देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। आप देख लीजिए, बिल्कुल आसान इजी इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। 4 संख्याओं का औसत 60 है। जब औसत दिया है और संख्या दी है तो योग कर लिया करें।
तो 4 का योग हो गया 6 चौक 24, 240 हो गया योग। 4 संख्या होगा, योग हो गया 240। तो योग बराबर योग करेंगे पहली और शेष संख्या, पहली संख्या और शेष रह गई 3 शेष संख्या। ये पहली संख्या और शेष 3 संख्या के योगफल की 1/3 है, यानी पहली संख्या रेशो में 1 है योगफल के रूप में, और अन्य 3 का रेशो 3 है, यानी कि 1/3 को लिखेंगे पहला मान पहले का, दूसरा मान दूसरों का, ऐसे। अब ये हमने क्या लिया, ये योग लिया है, योग आया है योग, ये योग आया है। अब योग बराबर योग करेंगे 3 और 1 4, वहां पर चारों संख्याओं का योग 240, अनुपात में हमारा योग है 4, 4 6 24, एक रेशो की वैल्यू 60 है। तो पहली संख्या बताओ, पहली संख्या ये है हमारी, पहली संख्या ये 3 है, पहली संख्या का मान आ गया 60 एकम 60, 60 है हमारा पहली संख्या का आंसर आ गया 60, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुपर तरीके से। 50 छात्रों के कक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात 2:3 है, तो सीधी सी बात है 50 छात्र हैं जिसमें लड़के लड़कियां हैं, उनका अनुपात 2:3 है। 2:3 का मतलब ये 20 लड़कियां हो जाएगी, लड़के 30 हो जाएंगे। देखो कक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात, लड़के 20 लड़कियां 30, कैसे आप देख लीजिए कैसे करते हैं, आप चेक कर लीजिए। देखो इक्वल टू इक्वल से करेंगे, 50 टोटल स्टूडेंट है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 2:3 है, तो हमारा टोटल 5 है, 5 × 50, 10 × 30 लड़कियां हैं, 10 दूनी 20 लड़के हैं। ये रे, तो लड़के लड़कियों की संख्या आ गई, लड़के 20 लड़कियां 30। अब इसने कहा है कि लड़कों का औसत अंक 60, लड़कियों का औसत 70 है, पूरी कक्षा का औसत बताए। तो योग बराबर योग करेंगे इक्वल टू इक्वल से। देखो लड़कों की संख्या 20 है, संख्या गुणा औसत लड़कों का 60, प्लस लड़कियों की संख्या 30 है गुणा लड़कियों का औसत 70, और बराबर पूरी कक्षा में छात्र 50 है गुणा उनका औसत पूछा, एवरेज। ये वाला एवरेज पूछा है, पूरी कक्षा का औसत बताए। बस हो गया, देखिए इक्वल टू इक्वल कर दिया, योग बराबर योग, 6 दूनी 1200 तो ये हो जाएगा, प्लस 2100 ये हो जाएगा, 1200 2100 हो जाएगा 3300, बराबर हो जाएगा 50 ए। 5 0 से 0 और 5 36 5 36 66, तो पूरी कक्षा का जो एवरेज आया वो 66 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। देखिए 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं ले लो। तो देखिए 5 से शुरू करके विषम क्रमिक संख्याएं 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 2 19 और 2 21 2 23 हो गई ये हमारी 10 संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई 10 संख्याएं। पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त, यानी कि इन दोनों को छोड़ दीजिए, इनके अतिरिक्त जो शेष संख्या है उन्हें 3 से गुणा कर दीजिए। चलिए इन शेष संख्याओं को 3 से गुणा कर दीजिए, करिए। देखो 5 व 7 तो 9 3 27, 11 3 33, 13 3 39, 15 3 45, 17 3 51, 19 3 57, 21 3 63, 23 3 69, ये हो गया, कर दी मैंने गुणा। इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत बताए। तो औसत होता है इन सब का योग बटे पदों की संख्या 10, 10 है ना संख्या, इन सब का योग हो जाता है 360, 396 आएगा, 396 आएगा। जोड़ लीजिए, आप भी जोड़ सकते हैं ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जोड़ सकते हैं। तो इन सब का योग हो गया 396। अब 396 को हम 10 से भाग करेंगे तो 39.6 आ जाता है।
और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 39.6। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 30 एवरेज से रिलेटेड। इसके बाद हम नया चैप्टर लेकर आएंगे बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए ये वाला हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष वाला नया शिक्षक आ जाता है, फिर वे 10 ही हो जाते हैं। तो कितने का आया? 25 वर्ष वाला। लेकिन उसके आ जाने से शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। देखिए तो कमी कितनी हुई? टीचर 10 गुणा औसत आयु 3, तो 10 3 3, 10 3 30 की कमी हो जाती है। किसके आ जाने से? जो 25 वर्ष का नया टीचर आया उसके आ जाने से 30 वर्ष की कमी हो जाती है। इसका मतलब रिटायर्ड जो टीचर हुआ उसकी आयु, रिटायर्ड टीचर की आयु बतानी है हमें। रिटायर्ड टीचर की आयु तो 25 तो ये, और प्लस जो 30 की कमी हुई थी उसको भी जोड़ लेंगे, तो रिटायर्ड टीचर की आयु का पता लग जाएगा। कितना हो गया? 10 3 30 और 25 हो गया 55। 55 वर्ष का रिटायर्ड टीचर था। तो लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 55 वर्ष, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, अंकित भाटी सर की अग्निवीर बुक के सॉल्यूशन को हम बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक अंदाज में आपको कराएंगे और करा भी रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। और इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे इस बुक का, पूरा कंप्लीट, और रीजनिंग भी कंप्लीट कराएंगे आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से।